नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, नगीना की सीट पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आखिर क्या होगा नगीना की सीट पर? चंद्रशेखर के साथ अखिलेश यादव की कोई बातचीत बनेगी या नहीं बनेगी? मायावती किसको प्रत्याशी उतारती हैं? क्या समीकरण है यहाँ पर? इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से वरुण गांधी की बहुत चर्चा हो रही है कि उनका टिकट कट जाएगा या फिर नहीं कटेगा। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें, प्रयागराज की बात करें, रीता बहुगुणा जोशी की बात करें, कहा यह जा रहा है कि उनका टिकट कट सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, उन पर बातचीत हो रही है। आजमगढ़ में गुड्डू जमाली के आने के बाद किस तरह से चीजें बदली, हालात बदले हैं पूर्वांचल की राजनीति में। जौनपुर लोकसभा सीट बहुत ज्यादा चर्चाओं में है धनंजय सिंह की वजह से। अब श्रीकला रेड्डी को क्या यहां से टिकट दिया जाएगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत अच्छा एनालिसिस पूरे लोकसभा चुनाव पर, राजनीति पर करते हैं। संदीप जी, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, आज नगीना सीट की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर को लेकर बहुत आवाजें उठ रही हैं संदीप जी। कहा यह जा रहा है कि भाई चंद्रशेखर और अखिलेश यादव एक साथ आना चाहिए था। सोशल मीडिया पर बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर नगीना सीट का हम विश्लेषण करें, चंद्रशेखर को लेकर, मायावती को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, तो कैसे देखा जाए इसको? देखिए, अभी ये कहीं से क्लियर नहीं हुआ है कि चंद्रशेखर अभी इंडिविजुअली जा रहे हैं। बातचीत तो चली रही, बातचीत का दौर अभी जारी ही है। और जो अगर समीकरणों की बात करें, जातियों की और वोटरों की और संख्याओं की बात करें, तो उसमें देखिए नगीना में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो मुस्लिम और दलित है। ठीक है, तो अगर चंद्रशेखर वहाँ से चाहते हैं और अखिलेश यादव चाहते हैं कि उनकी पार्टी की सिंबल पे वो जाके चुनाव लड़ें, तो अगर सहमति बन जाती है तो मुझे लगता है कि शायद ये चंद्रशेखर रावण के लिए भी अच्छा होगा। और अखिलेश यादव तो किसी न किसी को लड़ाएंगे ही अगर चंद्रशेखर मिल जाते हैं तो, चूंकि उनका बैकग्राउंड अच्छा है, चूंकि दलित नेता है। से उतार दिया उन्होंने प्रत्याशी को, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई क्या अब प्रत्याशी बदलेंगे या फिर उनका टिकट काटेंगे, फिर चंद्रशेखर को कैसे लेकर आएंगे? इधर मायावती ने भी जो मौजूदा सांसद थे उनका टिकट हटाकर वहां से उनकी सीट बदल दी, बुलंदशहर भेज दिया है। तो बड़ा बड़ा पेच फंसा हुआ है। नहीं, वो मामला वही है ना कि देखिए मायावती जी का भी क्लियर नहीं है कि वो किसके साथ जाएंगी। अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। क्या वो इंडी गठबंधन के साथ जाती हैं? अगर इंडी के साथ नहीं जाती हैं तो वो वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं, अनुज जी मुझे कहने में कहीं भी हिचक नहीं हो रहा है, वो वोट बैंक अगर मायावती जी के साथ शिफ्ट होता है तो वो घाटा किसको करेगा? इंडी गठबंधन को ही करेगा, कांग्रेस को। एग्जैक्टली, सपा और कांग्रेस को वो डैमेज करेगा। और फिर फायदा किसको होगा? एनडीए और बीजेपी को। तो मुझे लगता है कि शायद इन जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल इंडी गठबंधन में जुड़े हुए हैं, इनको एक बार बैठकर इस मुद्दे पर, चाहे वो मायावती जी से अगर उनसे 1-to-1 टॉक हो रही है, जैसा कांग्रेस कह रही है कि वो लगी हुई है, और कांग्रेस अगर इसमें सफलता मिल जाती है और समन्वय बन जाता है, मायावती जी अगर आ जाती हैं, तो देखिए अब वो क्रेज, अगर आप उनके पुराने दिनों की बात करें तो वो क्रेज तो आज की डेट में यूपी में नहीं दिखता 2007 वाला। हाँ, 2007 वाला वो क्रेज तो नहीं है। लेकिन अब दलितों की वो एक तरीके से कहा जाता है कि देवी हैं, बहुत बड़ी नेता मानी जाती हैं। अगर वो इंडिविजुअली चुनाव लड़ती हैं, अपने प्रत्याशियों को उतारती हैं और उतार भी रही हैं, लगातार देख रहे हैं आपने बताया ही है, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका नेगेटिव में जाएगा इंडी गठबंधन को। नहीं संदीप जी, अब ये भी कहा जा रहा है कि नगीना सीट से शायद आकाश आनंद को वो उतार दें, और अगर चंद्रशेखर के सामने आकाश आनंद नहीं उतरते हैं तो मायावती के लिए भी दिक्कत हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि नगीना सीट से कोई हैवी वेट प्रत्याशी को उतारना मायावती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो चंद्रशेखर जो है वहां पर बैठे हुए हैं और वो चुनाव लड़ेंगे तो दिक्कत होगी। नहीं, वो बात आप अनुज जी ठीक कह रहे हैं। चंद्रशेखर अगर चुनाव लड़ेंगे, अगर इंडिविजुअली उन्होंने अपने दल से चुनाव लड़ा, ठीक है, भीम आर्मी पार्टी जो उनकी पार्टी है, अगर वो लड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं डैमेज तो करेंगे। लेकिन अगर आकाश आनंद को मायावती जी वहां इंट्रोड्यूस करती हैं, अगर उनको उतारती हैं, तो वो देखिए तब तो मामला फंस जाएगा, क्योंकि वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम और दलित। तो मुस्लिम और दलित मायावती जी कैसे उसको इंटैक्ट करती हैं? समाजवादी पार्टी का भी अपना प्रेशर है कि उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिम शायद उनके साथ होगा। अगर वो सारी चीजें
एक साथ होती हुई दिखाई देंगी तो मुझे लगता है कि वहां अगर चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ते हैं, जैसा समाजवादी पार्टी आप बता रहे हैं कि टिकट वहां दे दिए, और आकाश आनंद को मायावती जी वहां अगर इंट्रोड्यूस कर देती हैं, तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है सबसे ज्यादा हॉट सीट हो जाएगी नगीना की सीट। सबसे ज्यादा चर्चा वाली चर्चा, हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी सीट पे होगी तो वो नगीना की सीट होगी, क्योंकि वहां पे दलित और मुस्लिम मतदाता बहुत महत्वपूर्ण है। वो जिसके पक्ष में वोट करेगा वो सीट उसी के तरफ जाएगी। तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद अगर रावण की बातचीत इनकी हो जाती, चंद्रशेखर जी की समाजवादी पार्टी से अगर उनको कमबैक करना पड़ता है, मान लीजिए वो आते हैं और चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को वापस बुलाती है, तो क्या अखिलेश यादव को वो कॉन्फिडेंट है कि वो प्रत्याशी अपना नाम अभी स्कोप है क्या कि टेबल पर बातचीत हो सकती है? और यहाँ पर अभी अखिलेश यादव की तरफ से देखिए, बातचीत का दौर तो हमेशा खुला है, बातचीत तो किसी भी उस पे फेस पे जाके हो सकती है, लेकिन अब चुनावी, चूंकि आज से आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब चुनाव धीरे धीरे चढ़ना शुरू होगा, तो कब आप डिक्लेयर करेंगे? बीजेपी देखिए इसी मामले में इनसे आगे हो जाती है, क्योंकि उसके पास पूरी स्ट्रेटेजी है। नहीं देखिए, बीजेपी भी फंसी उत्तर प्रदेश में। अगर हम देखें अब 3-4 नाम है, वरुण गांधी है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, रीता बहुगुणा जोशी, कानपुर की सीट वहां पर प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कानपुर के अलावा आगरा की भी सीट फंसेगी। अच्छा, नहीं आगरा तो एसपी सिंह बघेल को दे दिया है उन्होंने, आगरा दे दिया है क्योंकि पिछला वाला प्रत्याशी शायद नहीं अब एसपी सिंह बघेल को मिल गया। तो वो देखिए, जैसे आपने कहा ये वरुण गांधी पीलीभीत या सुल्तानपुर मेनका गांधी भी आ सकती है, ठीक है। और जो जानकारी हम लोगों को एज ए जर्नलिस्ट मिल रही है कि हो सकता है कि रीता बहुगुणा जोशी को प्रयागराज से बीजेपी रिपीट न करे, ये हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि शायद ये बात मेरी सही भी हो जाए। तो ऑप्शन क्या है रीता जी के सामने? अब उसके बाद कहां जा सकती हैं? ऑप्शन देखिए, वो पहले कांग्रेस में भी रह चुकी हैं, उसके पहले वो समाजवादी पार्टी में भी रह चुकी हैं। अगर समाजवादी पार्टी, चूंकि इलाहाबाद जो इंडी गठबंधन है, समाजवादी पार्टी ने उस पर्टिकुलर सीट को कांग्रेस को दे दी है, तो कांग्रेस में जाएंगी, ये तय हो जाएगा। अगर रीता बहुगुणा जोशी का टिकट, जैसे 2 नाम वहां बड़ी चर्चा में है, एक संजय सेठ, संजय मिश्रा ईडी के जो डायरेक्टर थे, उनका नाम चल रहा है, और अभिलाषा नंदी जो उनका नाम भी है, गोपाल गुप्ता की, और एक लालमणि तिवारी हैं, अच्छा, संघ के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अच्छा, और राकेश शुक्ल, अच्छा। तो ये 4 नाम अभी फिलहाल हवाओं में मतलब एक तरीके से उड़ रहे हैं, लेकिन अभी किसके नाम पर बीजेपी वहां लिस्ट, अब हम लोग जब इस समय बातें कर रहे हैं तो कभी भी लिस्ट आ सकती है, कभी भी लिस्ट आ सकती है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और अब रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है, और 90% हम मान के चले कि कटना तय, एकदम तय। मुझे मेरी जो अंतरात्मा है वो ये कह रही कि रीता बहुगुणा जोशी का इलाहाबाद से टिकट कटना। वरुण गांधी के लिए बड़ी चर्चा हो रही भाई साहब की क्या करेंगे वरुण गांधी अगर उनका टिकट कटता है? अखिलेश यादव ने कल कह दिया कि हम विचार करेंगे, उन पर हमारी पार्टी विचार करेगी, या हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। पत्रकारों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया, तो वरुण गांधी क्या कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी या निर्दलीय, अब बीच में तो खबर आई थी कि टीएमसी के साथ भी जा सकते हैं, तो क्या लग रहा है आपको उनका? देखिए, जब तक बीजेपी टिकट डिक्लेयर नहीं करती है तब तक अनुज जी कुछ भी कह पाना, क्योंकि बीजेपी की रणनीति के बारे में कोई भी नहीं समझ सकता कि वो क्या करने जा रही है और क्या करेगी। हम आप आज बहस कर रहे हैं और शाम को ही रिजल्ट टिकट डिक्लेयर और उसमें अरुण गांधी का नाम आ जाए। सीटें हो सकती हैं बदल जाए, मेनका गांधी सुल्तानपुर, लेकिन वरुण गांधी ने जो मोर्चा खोल रखा था, लेकिन मोर्चा के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, ठीक है, वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो कब की बात थी? और इन दिनों की बात, अगर ताजा हालिया दिनों की बात आप देखें तो वरुण गांधी ठंडे पड़े हुए हैं, वो नहीं एग्रेशन दिखा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो वरुण गांधी, चूंकि समाजवादी पार्टी कहा जा रहा है जितिन प्रसाद को भेज सकते हैं ये लोग पीलीभीत। हाँ, जितिन प्रसाद भी अच्छा कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन वरुण गांधी का कटेगा ना फिर? हाँ, नहीं, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी संभावना अभी, जब तक मैं ये लगातार आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी की रणनीति के बारे में अमित शाह के या जो उनकी अपनी कोर टीम है उसके अलावा कोई भी बयान नहीं दे सकता कि वो क्या करेंगे। हम आप बयानबाजी कर दें और जब डिक्लेयर सीट की वो आए, लिस्ट आए, तो उसमें वही हो, जैसे कैसरगंज की आप बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला चूंकि बहुत उठ चुका है, तो अगर
ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उनकी पत्नी को टिकट दे दिया तो बात तो वही हो जाएगी, उनके बेटे को दे दिया जाए तो बात तो वही होगी। तो कैसरगंज भी बीजेपी के लिए, क्योंकि वो देवी पाटन मंडल है, उन 15-16 सीटों पर उनका बहुत प्रभाव है ब्रजभूषण शरण सिंह का। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उतना बड़ा डैमेज झेलने को तैयार होगी पूरे उस देवी पाटन मंडल। नहीं, ब्रजभूषण का अगर टिकट कटता है और उनके घर से किसी को नहीं मिलता है तो बगावत के सुर तो उठेंगे ही ना फिर। तो वो तो लगातार कह रहे हैं, वो तो ब्रजभूषण शरण की अगर आप शैली देखिए, बातचीत देखिए, तो वो पत्रकारों से ही कहते हैं कि कौन काटेगा मेरा टिकट बताओ। तो वो हाँ, वो लगातार ये कह रहे हैं, वो लगातार इन बयानों में बने हुए हैं। उनको देखिए किसी बात का डर नहीं है, 6 बार सांसद रह चुके हैं वो। तो एक बार नहीं इस पार्टी ने देखी, किसी और पार्टी से, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को ये मालूम है कि उनके अलावा वहां कोई भी चुनाव लड़ेगा तो वो चुनाव हारेगा, जो अभी तक। नहीं, ये बात तो सही है कि उनका वर्चस्व है, वर्चस्व है, साल से वो और लगातार बैक टू बैक सांसद रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी, हो सकता है महिलाओं का मामला है तो कुछ अवॉइड करे, हो सकता है उनको ना देके उनके पत्नी को दे दे, केतकी सिंह को। हाँ, केतकी सिंह को। केतकी सिंह का नाम भी बहुत तेजी से वायरल है कि हो सकता है उनको भी मिल जाए। लेकिन केतकी सिंह का देने का मतलब क्या है? तो ब्रजभूषण शरण सिंह को ही तो टिकट मिलेगा। जौनपुर सीट की बात कर लेते हैं आपसे। अब आप आए हमारे स्टूडियो तो आपसे बातचीत कर लेते हैं पूरी। जौनपुर में बता रहे भाई धनंजय सिंह का अच्छा खासा वर्चस्व है, उनको जेल भेज दिया गया है। अब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को मैदान में उतारा जा सकता है, हो सकता है कि अखिलेश यादव इसमें सपोर्ट कर दें। इसमें कितनी सच्चाई और दम, और अगर ऐसा होता है तो कितना असर पड़ेगा? देखिए, धनंजय सिंह जौनपुर के लिए जिस तरीके से वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, और कुछ लोग वहाँ हमारे जानने वाले भी, उनसे जो बातचीत हो रही है, तो वो कृपा शंकर जी कोई दूध के धुले तो है नहीं। कृपा शंकर सिंह कोई दूध के धुले नहीं है। महाराष्ट्र पे उनपे जो जो आरोप लगे हैं वो सभी लोग जानते हैं। तो धनंजय सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि धनंजय सिंह बहुत अगर अग्रेसिव होंगे तो उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। तो वो इन बातों को समझ रहे हैं कि अगर हम बहुत अग्रेसिव होंगे तो चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो वो कहीं ना उनके ऊपर दबाव बनेगा। उस दबाव की वजह से हो सकता है उनका चुनाव गड़बड़ा जाए। लेकिन अगर वो शांत रह के, उनकी पत्नी को टिकट समाजवादी पार्टी से, चूंकि अरेस्ट होने के एक दिन पहले उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी, अगर वैसा कुछ होता, समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट कर देती है, तो मुझे लगता है कि जौनपुर सीट भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। क्योंकि वो वहां पे जो गणित है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यादव वोट बहुत महत्वपूर्ण है जौनपुर में भी। एक और सीट है आजमगढ़। बदायूं ना जाकर धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेज दिया गया है और कहा जा रहा है गुड्डू जमाली अब इधर आ गए हैं। तो ये कैसे देखा जाए इसको पूर्वांचल की राजनीति में? देखिए, अब निरहुआ के अगेंस्ट अगर आप धर्मेंद्र यादव को खड़ा करते हैं तो वो धर्मेंद्र यादव कहीं ना कहीं निरहुआ से 20 पड़ते हैं। चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन अगर परिपक्वता की बात करेंगे आप अनुज जी, तो परिपक्वता के मामले में धर्मेंद्र यादव उनसे हर मामले में मैच्योरिटी है, राजनीतिक समझ है। और चूंकि वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पढ़े हुए हैं वो, तो वो जो पारिवारिक जो आप कह रहे हैं मैच्योरिटी, जो पॉलिटिकल इनहेंस की बात कही जा रही है, वो उनके दिमाग में है। तो निरहुआ कहीं ना कहीं, देखिए, बीजेपी का जो इस समय जोर चल रहा है, जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनका इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट अगर कहीं कोई रोक सकता है आजमगढ़ में तो वो, और चूंकि गुड्डू जमाली के आने के बाद 2 लाख से ज्यादा वोटों से ले गए और 8,600 नहीं तो उस बार ही मामला हो जाता, धर्मेंद्र यादव हो सकता है सांसद पहुंच जाते। तो वो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव उससे, निरहुआ से बहुत मैच्योर हैं, और आजमगढ़ की जनता को मुझे लगता है कि शायद उनको वोट देना भी चाहिए। आजम खान की कमी पूरी कर पाएंगे गुड्डू जमाली? मुस्लिम चेहरा कोई बचा नहीं था समाजवादी पार्टी। देखिए, आजम खान से कंपेयर करना गुड्डू जमाली को मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी है, क्योंकि वो बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन पूर्वांचल की राजनीति में आजमगढ़ और उसके आसपास की सीटों पर तो फर्क डाल ही देंगे ना? हाँ, डाल देंगे। वो जो पूरा पूर्वांचल, देखिए पूर्वांचल में ही बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी पिछले लोकसभा चुनाव में भी, तो वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। विधानसभा में आजमगढ़ की कोई सीट कोई नहीं जीती, पूरा आजमगढ़ 10 की 10 सीटें, और पूर्वांचल में इनको लोकसभा में भी पापड़ बेलने पड़े थे। तो बीजेपी के लिए आज भी अगर कोई टफ बेल्ट है तो वो पूर्वांचल ही है। तो वो लगातार इस प्रयास में है। इसीलिए देखिए, आपने पियर का चाचा जिसको कहा जाता है, हाँ, उनको लेके आया गया है। आ गए हैं, दारा सिंह चौहान आ गए, लेकिन दारा सिंह चौहान उसी सीट से घोसी का उपचुनाव हार गए थे। तो वो कितना, तो मुझे लगता है घोसी भी
भले उनके ओपी राजभर के लड़के लड़ रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा राजीव राय को उतारेगी समाजवादी पार्टी। हाँ, राजीव राव जो कि बड़े नेता हैं, अच्छे प्रवक्ता भी हैं उनकी पार्टी के, और पकड़ भी है उनकी, क्योंकि उस बेल्ट में भी भूमिहारों की एक अच्छी तादाद है, और अच्छा माना जाता है कि पूर्वांचल में अगर वो लड़ते हैं तो एक अच्छी पकड़ के साथ वहाँ पे उनका जो ओपी राजभर के लड़के हैं उनसे मुकाबला हो सकता है। क्योंकि ओपी राजभर को देखिए, राजभर का वोट और जो भी ओबीसी के या अति पिछड़े की बात कही जा रही है, दलितों की बात कही जा रही है, यादवों की बात कही जा रही है, वो वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा के उपचुनाव में सुधाकर सिंह ने वो जिताकर बताया है कि सवर्ण के साथ साथ पीडीए की जो बात कही जा रही है वो भी उनके साथ वहां पे कहीं ना कहीं खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, तमाम सीटों का विश्लेषण आपने किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत। आभार आपका।